दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, एक नई सीरीज से बात करते पर्सनैलिटी। इन पर्सनैलिटी का मैं एक आपको पार्ट पढ़ा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको पर्सनैलिटी का शाब्दिक अर्थ बता दिया है, उसकी परिभाषा बता दी है और उसके प्रकार बता दिए हैं। इस वाली वीडियो हम व्यक्तित्व की विधियाँ पढ़ेंगे और व्यक्तित्व के सिद्धांत पढ़ेंगे। और आज की वीडियो से कंपलसरी आपको 2 क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस है, चाहे आप टेट में पढ़े, चाहे सीटेट में पढ़े, चाहे सुपर टेट में पढ़े। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं व्यक्तित्व की विधियाँ। अब व्यक्तित्व की विधियाँ कितने प्रकार की होती है, क्या क्या होती है, इस वाली वीडियो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं विधियाँ। अब दोस्तों, जो विधियाँ होती है वो हमारी 4 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली होती है हमारी व्यक्तिनिष्ठ या आत्मनिष्ठ विधि। दूसरी होती है हमारी दोस्तों वस्तुनिष्ठ विधि। तीसरी होती है हमारी मनोविश्लेषणात्मक विधि। और चौथी होती है हमारी प्रक्षेपण विधि। अगर वो आपसे ये कहता है कि व्यक्तित्व की विधियां कितनी, तो 4 है। अब इनके जनक की बात करें हम दोस्तों, तो इसके जनक हैं बर्कले, इसके जनक हैं फिशर, इसके जनक हैं सिगमंड फ्राइड, और इसके भी जनक हैं दोस्तों सिगमंड फ्राइड। अगर आपसे ये पूछे व्यक्तित्व की विधियां कितनी, तो दोस्तों आपको 4 लगानी है। व्यक्तिनिष्ठ आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि और प्रक्षेपण विधि। इनके जनक पूछे तो व्यक्तिनिष्ठ आत्मनिष्ठ विधि के जनक बर्कले हैं, वस्तुनिष्ठ विधि के जनक फिशर हैं और इन दोनों के जनक वो हैं। अब समझना यहां से दोस्तों, एक क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा गया, नोट डाल के हम इसको उधर पढ़ लेते हैं कि प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था दोस्तों, वो किया था फ्रायड ने। अगर वो पूछता है कि प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, तो सिगमंड फ्रायड ने किया है। अब क्वेश्चन पुटअप कैसे होता है कि इनके अंदर से पूछता है। थोड़ा इधर चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिनिष्ठ विधि की। अब व्यक्तिनिष्ठ विधि के अंतर्गत कौन कौन सी विधि आती है समझना। पहली आती है आत्मकथा विधि, दूसरी आती है जीवन इतिहास विधि, तीसरी आती है साक्षात्कार विधि, और डी आती है प्रश्नावली विधि। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी की बात करें हम, तो दूसरी हमारी वस्तुनिष्ठ विधि। वस्तुनिष्ठ विधि। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती है। पहली निरीक्षण विधि, शारीरिक विधि, वर्गक्रम विधि
और डी आती है समाजमिति विधि। ठीक है दोस्तों, अगर हम सी की यहां पर बात करें, जो तीसरी है मनोविश्लेषणात्मक विधि। तो इसके अंतर्गत दोस्तों दो आती हैं। पहली मुक्त साहचर्य विधि और दूसरी है स्वप्न साहचर्य विधि। दूसरी कौन सी है? स्वप्न साहचर्य विधि। अब एक और की बात करते हैं जो चौथे नंबर की है, वो है प्रक्षेपण विधि। इस वाली विधि से कंपलसरी एक क्वेश्चन मिलेगा। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं आईबीटी, दूसरी बात करते हैं हम टीएटी, सी बात करते हैं एसएटी, डी बात करते हैं सीएटी। ठीक है, उसके बाद इधर और लिख देते हैं, ई की बात करते हैं डब्ल्यूएटी और एफ की बात करते हैं पिक्चर फ्रस्ट्रेशन परीक्षण। यानी इस वाली विधि से कंपलसरी आपको जो मैंने लिखा है, कंपलसरी 1 से 2 क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस रहते हैं। अब इसकी बात करें जीवन इतिहास विधि के जनक कौन है, तो आपको लगाने गार्डनर और मर्फी। साक्षरकार विधि के जनक कौन है, जॉन बेस्ट। प्रश्नावली विधि के जनक कौन है, सुकरात। समाजमिति विधि के जनक कौन है, जेएल मोरेनो। समझें दोस्तों, अगर उसने पूछा है कि व्यक्तित्व की विधियों को कितने भागों में बांटा गया, तो 4 भागों में बांटा गया। पहली व्यक्तिनिष्ठ आत्मनिष्ठ विधि, दूसरी वस्तुनिष्ठ विधि, तीसरी मनोविश्लेषणात्मक विधि और चौथी है प्रक्षेपण विधि, जो भी होता है। अब उसके बाद पहले क्वेश्चन पुट में इनके डायरेक्ट पूछ लेता था कि इनके जनक कौन है। अब कैसे हो रहा है कि इनके अंदर से पूछता है कि व्यक्तिनिष्ठ विधि के अंदर कौन कौन सी आती है। एक तो आत्मकथा विधि आती है, एक जीवन इतिहास विधि आती है, एक साक्षात्कार विधि आती है, एक प्रश्नावली विधि आती है। अगर वो पूछता है कि जीवन इतिहास विधि के जनक कौन है, तो मैंने लिख दिया गार्डनर एवं मर्फी है। अब प्रश्नावली विधि के जनक कौन है, सुकरात है। अगर वो वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत पूछता है कि इस विधि के अंतर्गत कौन कौन सी विधि आती है, तो निरीक्षण विधि, शारीरिक विधि, वर्गक्रम विधि और समाजमिति विधि। समाजमिति विधि के जनक कौन है, जेएल मोरेनो, जो पिछले सुपर टेट में पूछे गए। अब वो पूछता है कि मनोविश्लेषणात्मक विधि के अंतर्गत कौन कौन सी विधि आती है, दो आती है, मुक्त साक्षर विधि और स्वप्न साक्षर विधि। अब इन सब में सबसे ज्यादा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है प्रक्षेपण विधि। प्रक्षेपण विधि के जनक कौन होता है, सिगमंड फ्रायड। अब बात यहां पर कौन कौन सी होती है, तो आईबीटी आपने सुना होगा, रोसाई डब्बा परीक्षण और प्रासंग अंतर्बोध परीक्षण, टीएटी, सीएटी, डब्ल्यूएटी, 16 पीएफ, एमएमपीआई। इस वाली विधि को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इससे कंपलसरी आपको 2 क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस रहते हैं, जो हर बार टेट और सुपर टेट में आती है। अब आप इनको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं प्रक्षेपण विधि का। आज की वीडियो से कंपलसरी आपको 2 क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी आप इसको नोट करें, फिर चलते प्रक्षेपण विधि को डिटेल में पढ़ते हैं कि प्रक्षेपण विधि कहते किसे है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रक्षेपण विधि। अब प्रक्षेपण विधि में दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे रोरसा, शाही
धब्बा परीक्षण। अब इसके जो जनक है वो हर्मन रोसा है। कौन है? हर्मन रोसा है। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? IBT यानी इंक ब्लॉट टेस्ट। अगर इसके सन की बात करें हम तो ये दोस्तों आया था 1921 में। अगर वो पूछता कि हर्मन रोसा कहां के निवासी हैं तो आपको लगाना है स्विट्जरलैंड। अगर ये पूछे ये कौन है तो मनोचिकित्सक है। मनोचिकित्सक। अब यहां पर सबसे बड़ी बात आती है कार्ड की। तो कार्ड कितने हैं? 10। अगर कुल पूछे तो कितने हैं? 11। अब ये जो 10 कार्ड हैं दोस्तों वो 5 तो थे स्त्री के लिए और 5 थे पुरुष के लिए। अगर ऐसे ना पूछे तो 5 थे बहुरंगीन और 5 थे काले सफेद। ठीक है। अब एक और बात चलते हैं, दूसरा और पढ़ते हैं, तब आपको पूरा समझाते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे तो दूसरा आता है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इसके जनक कौन है? मॉर्गन और मुरे। इसको बोलते हैं हम TAT। इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे थैमेटिक परसेप्शन टेस्ट। अगर इसके सन की बात करें हम तो इसकी सन दोस्तों 2 है, 1935 और 1938। क्लियर है। अब यहां पर कार्ड की बात करें हम तो 30 है, यानी 10 + 10 + 10, यानी 10 थे गर्ल्स के लिए, 10 थे बॉयज के लिए और 10 थे दोनों के लिए। अगर वो दोस्तों कुल की बात करें कि कुल कार्ड कितने तो आपको लगाने हैं 31। समझना इसको। अब उसने पूछा प्रक्षेपण विधि में सबसे पहले हम पढ़े रोसा शाही धब्बा परीक्षण। रोसा शाही धब्बा परीक्षण के जनक कौन है? हर्मन रोसा। कहां के निवासी हैं? स्विट्जरलैंड के हैं। कौन है? मनोचिकित्सक। ये वाली बात ठीक है। अगर इसको इंग्लिश में पूछे IBT, IBT के फुल फॉर्म क्या? इंक ब्लॉट टेस्ट पूछे। ठीक है, क्लियर बात। अगर ये पूछे कि ये किस सन में आया था तो 1921 में आया था। अब यहां पर समझना आपको, अगर ये पूछे कि रोसा शाही धब्बा परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी है, अगर वो कुल लगा रहा है तो 11 लगाने, अगर कुल नहीं लगा रहा तो 10 लगाने। अब उसने कई बार क्वेश्चन ये पुटअप किया है उसमें रिपीटेड में कि जो IBT में जो रोसा शाही धब्बा परीक्षण में जो कार्डों की संख्या होती है वो किस किस के लिए होती है। अगर वो इस वाले को नहीं देता है तो 5 स्त्री के लिए, 5 पुरुष के लिए, यानी 5 गर्ल्स और 5 बॉयज के लिए। अगर वो ऐसे लेता है तो 5 काले सफेद होते हैं, 5 बहुरंगीन होते हैं। अगर कुल पूछे तो आपको लगाने 11। कुल पूछे तो आपको कितने लगाने? 11। अब उसके बाद दूसरी बात करते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसके हम जनक मानते हैं मॉर्गन और मुरे, जिसे हम TAT बोलते हैं। TAT की फुल फॉर्म क्या होती है? थैमेटिक परसेप्शन टेस्ट। अगर इसके सन की बात करें तो 1935 और 1938 है। अगर कार्ड पूछे 3 है, अब 30 कार्ड जो होते 30 होते हैं वो 10 + 10 + 10, यानी 10 स्त्री या गर्ल्स के लिए होते हैं, 10 पुरुष या बॉयज के लिए होते हैं और 10 दोनों के लिए होते हैं। अगर कुल कार्ड की बात करें तो 31 कार्ड है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आज की वीडियो से कंपलसरी आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस रहेंगे। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है अंतर्बोध परीक्षण। इसको बोलते हैं दोस्तों CAT
यानी चिल्ड्रन ए परसेप्शन टेस्ट। अब इस जो सिद्धांत को यानी इसको प्रस्तुत किया था डॉक्टर ई कृष्ण और जनक माने जाते हैं बेलक। उसके बाद आता है वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण। जिसको बोलते हैं SAT, सीनियर ए परसेप्शन टेस्ट। इसके भी जनक कौन है? बेलक। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं शब्द साचर्य परीक्षण। इसके जनक कौन है? गाल्टन और युंग। इसको क्या बोलते हैं हम? WAT, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या? वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ठीक है। उसके बाद आता है पिक्चर फ्रस्ट्रेशन परीक्षण। इसके जनक है रोजनबिंग। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है वाक्य पूर्ति परीक्षण। इसके जनक है पाइन। इसको बोलते हैं SCT, यानी सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट। समझना। अब उसके बाद मैंने आपको पहले तो पढ़ा दिया IBT, दूसरा पढ़ा दिया TAT, अब तीसरा आता CAT। बालकों का अंतर्बोध परीक्षण के जनक कौन है? अगर ये पूछे कि इस विधि को, इस सिद्धांत को, इस परीक्षण को सर्वप्रथम जो प्रस्तुत किया था वो किसने किया था? तो डॉक्टर ई कृष्ण ने। लेकिन इसके जनक जो माने जाते हैं वो लियोपोल्ड बेलक माने जाते हैं, जिनका नाम पूरा है। उसके बाद SAT है वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण यानी सीनियर परसेप्शन टेस्ट, जिसके जनक कौन है? बेलक है। अब इसके बाद आता है शब्द साचर्य परीक्षण, जिसके जनक गाल्टन और यंग। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। शब्द साचर्य परीक्षण में क्या होता है कि जैसे हम मिलान करते हैं ना, जैसे इस वाले टेस्ट को आप इधर देखेंगे, जैसे ABC, यहां पर लिखा है बॉय, यहां पर लिखा है कैट और यहां पर लिखा है APPLE। तो ये जो हमें मिलान करने होते हैं ऐसे, ये जो मिलान करने होते हैं वो कौन से वाले परीक्षण में करने होते हैं? ये वाले परीक्षण, यानी वाक्य उसमें शब्द साचर परीक्षण में होती है। साचर मीन्स होता है जोड़ना। पिक्चर फ्रस्ट्रेशन परीक्षण में क्या होता है कि पिक्चर कटी हुई होती है, बच्चों को उसमें जोड़ना सिखाते हैं। वाक्य पूर्ति परीक्षण में क्या होता है? आपने देखो खाली स्थान, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जैसे एग्जाम्पल ये आता है, ताजमहल स्थित है। तो इस खाली जगह में क्या आएगा? आगरा। जो खाली जगह बच्चों को जो भरवाई जाती है, उनके दिमाग से जो भरवाई जाती है, वो वाक्य पूर्ति परीक्षण पढ़ा जाता है। अब इनसे हटके दो और होती हैं जो कभी प्रक्षेपण विधि में नहीं आती। आप इनको नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। जो रीट में क्वेश्चन ये पूछा गया, निम्न में से कौन सी प्रक्षेपण विधि नहीं है, तो अभी आप इनको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। अब
अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उनको प्रक्षेपण विधि में लगाना है। अब लगाना अन्य परीक्षण। सोलह पीएफ आपने नाम सुना होगा, इसके जनक हैं आरबी कैटल। फुल फॉर्म क्या? पर्सनैलिटी फैक्टर। वो ऐसे भी दे सकता है शील गुण सिद्धांत। यानी 16 पीएफ के जनक कौन है? 16 पर्सनैलिटी फैक्टर किसी ने बताया या 16 शील गुण सिद्धांत किसी ने बताया? तो आपको बताने आरबी कैटल। अब एक और आता है MMPI। इसके जो जनक हैं वो हाथवे एंड मैककिनले है। इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे, मिनीसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। हिंदी में बात करेंगे मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व प्रश्नावली। अब समझना, मैं समझाने की कोशिश आपको क्या कर रहा हूं। उसका क्वेश्चन पुटअप ये हो रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपण विधि नहीं है। देखो प्रक्षेपण विधि में मैंने आपको ये पढ़ाई है, पहली पढ़ाई है आईबीटी, दूसरी पढ़ाई है टीएटी, नेक्स्ट पढ़ाई है सीएटी, एसएटी, डब्ल्यूएटी, एससीटी और पिक्चर फ्रस्ट्रेशन परीक्षण, एक पीपीटी। समझना, यानी प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत ये वाली विधि आती हैं, इनसे हटके जो ये दो विधि होती हैं। अब उसने क्वेश्चन बनाया निम्न में से कौन सी प्रक्षेपण विधि नहीं है, कौन सी नहीं है। समझना, कौन सी नहीं है? तो पहला आईबीटी, दूसरा टीएटी, नेक्स्ट 16 पीएफ और एसएटी। कौन सी प्रक्षेपण विधि नहीं है? अब उसने क्वेश्चन नहीं बनाया कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपण विधि नहीं है। इसके चार ऑप्शन आईबीटी, टीएटी, 16 पीएफ, एसएटी। तो 16 पीएफ और एमएनपीआई प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत दोस्तों नहीं आती हैं। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि 16 पीएफ और एमएनपीआई में व्यक्तित्व का सिर्फ मापन किया जाता है, लेकिन यह प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत नहीं आती हैं। प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत सिर्फ ये वाली विधि आती हैं। अगर ये दो विधि आए और इनमें से तीन आए तो आपको अपोजिट ये दोनों विधि लगानी है, क्योंकि 16 पीएफ और एमएनपीआई प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत नहीं आती हैं। आप इसको नोट कर लें। फिर चलते हैं व्यक्तित्व के सिद्धांत की ओर। मिल जाएगा एक कंपलसरी, दो क्वेश्चन तो आपको आज इस वाली वीडियो से मिल जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें। अब लिखेंगे व्यक्तित्व के सिद्धांत। देखो, पहला लिखेंगे हम शरीर संरचना का सिद्धांत। इसके जनक हैं सेल्डन और क्रेसमचर।
ठीक है दोस्तों। दूसरा बात करेंगे शरीर का शील गुण का सिद्धांत। इसके जनक है केल्टन और आलपोर्ट। तीसरा बात करेंगे शरीर का स्व का सिद्धांत। कार्ल रोजर्स। शरीर का मांग का सिद्धांत। अब्राहम मैस्लो। एक को लिखेंगे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसके जनक सिगमंड फ्राइड। ये है दोस्तों व्यक्तित्व के सिद्धांत। व्यक्तित्व का पहला पार्ट मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था, आज दूसरा पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया। इसमें मैंने आपको व्यक्तित्व की विधि और व्यक्तित्व के सिद्धांत पढ़ाए, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो विधि मैंने आपको पढ़ाई है वो प्रक्षेपण विधि पढ़ाई है। आप इसको नोट कर लीजिए। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप इसको नोट कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।